नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज हम लोग साउथ अमेरिका के ग्रासलैंड्स को कवर करेंगे। तो ग्रासलैंड में पीवाईक्यू में दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो ग्रासलैंड का सीधे सीधे लोकेशन पूछ देता है और दूसरा कौन से टाइप का ग्रासलैंड है ये पूछ देता है। और उसको कवर करने से पहले एक बार हम लोग बेसिक कवर करते हैं कि ग्रासलैंड के जो टाइप्स होते हैं ट्रॉपिकल और टेम्परेट, ये जो पूछता है इसको बहुत रटने का जरूरत नहीं है। बस अगर आपको कंट्री का लोकेशन का थोड़ा भी आइडिया है तो आप आराम से कर सकते हैं, पर याद रह गया तो अच्छी बात है। 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो भी ग्रासलैंड मिलेंगे वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होंगे। और इट्स 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ में जो ग्रासलैंड मिलेंगे वो टेम्परेट ग्रासलैंड होंगे। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो होते हैं वो लेंदी होते हैं, टॉल ग्रासेस होते हैं, लेस न्यूट्रिशियस होते हैं। पार्कलैंड इसको पार्कलैंड टाइप भी कहा जाता है क्योंकि ग्रासेस के बीच में आपको कुछ पेड़ भी मिल जाया करते हैं, तो इसलिए इसको पार्कलैंड टाइप भी कहा जाता है। तो चलिए आइए साउथ अमेरिका के मैप पे साउथ अमेरिका के ग्रासलैंड को मार्क करते हैं। ग्रासलैंड हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो पास होती है साउथ अमेरिका से, कंट्रीज हैं कैप ब्राजील, ब्राजील को टोपी पहनाना है, चिले, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील। इसके नीचे जो ग्रासलैंड लाई करेगा वो टेम्परेट ग्रासलैंड होगा। तो साउथ अमेरिका में एक ही है ऐसा और उसी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अर्जेंटीना में है, इसका नाम है पास। पैम्पास ग्रासलैंड, कंट्री अर्जेंटीना, टाइप टेम्परेट। और यहाँ पे एक ग्रास टाइप मिलता है अल्फा अल्फा, जो कि बहुत न्यूट्रिशियस होता है और लाइव स्टॉक के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। उसके बाद अब जो भी ग्रासलैंड अब हम लोग पढ़ेंगे वो या तो ट्रॉपिकल होंगे या तो मिक्स होंगे। ब्राजील में आते हैं। ब्राजील में ग्रासलैंड जो मिलते हैं कटिंगा, सेराडोस और कैंपोस। ये नाम आप लोग पीआईक्यू में भी देख रखे होंगे। ये नाम तो बहुत ही मतलब कटिंगा सेराडोस मिस भी हो जाए बट कैंपोस याद रहना चाहिए। कैंपोस इन ब्राजील और कैंपास इन अर्जेंटीना, ये बहुत ही कॉमन है और बहुत ही बेसिक है। ये दोनों नाम तो भूलना नहीं चाहिए। तीसरा जो सबसे कॉमन है और जो याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वेनेजुला कंट्री में जो ग्रास लैंड मिलता है उसका नाम है लैनोस। दूसरा फैक्ट यहाँ पे याद रखना है, रिवर कौन सी फ्लो होती है यहाँ से, तो रिवर ओरोनिको, जो मैं आपको रिवर्स जब पढ़ाऊंगा तो फिर बताऊंगा। उसके बाद लास्ट जो हम लोग ग्रासलैंड पढ़ेंगे एक न दोनों टाइप का है, मतलब ट्रॉपिकल भी है और टेम्परेट भी है, जो कि ऐसा कुछ स्पेशल नहीं, मत बस ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के दोनों साइड में लाई करता है, इसलिए ये वो टाइप है। और कंट्रीज जो होंगी वो अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील और थोड़ा बहुत बोलीविया। इसका नाम है ग्रैंड चैको। बोथ इसके साथ ही ग्रासलैंड्स साउथ अमेरिका के खत्म हो जाते हैं। आइए
हम देख लेते हैं कि कुछ मिस तो नहीं ना हो रहा। लानोस, कटिंगास, सेराडोस, कैंपोस, ग्रैंड चेको, पैम्पास या पेल्वा न्यूट्रिस। तो ठीक है, ग्रासलैंड साउथ अमेरिका के हो गए। एक बार फिर से क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो ग्रासलैंड, लोकेशन और टाइप, ये दो चीज तो किसी भी कंट्री की किसी भी ग्रासलैंड पे ये दोनों चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लानोस ग्रासलैंड विच रिवर, तो रिवर ओरिनिको। अल्फा अल्फा, अच्छा लानोस कंट्री क्या है, तो वेनेजुएला है। अल्फा अल्फा ग्रास टाइप कौन से ग्रासलैंड से है, तो पंपास ग्रासलैंड। कौन सी कंट्री में है, अर्जेंटीना में है। कौन सा टाइप है, तो टेम्परेट ग्रासलैंड है। ग्रासलैंड टेम्परेट कौन सा है, तो पैम्पास है। ट्रॉपिकल कौन सा है, तो कटिंगा, सेराडोस और कैंपोस और लानोस ये है। और टेम्परेट पैम्पास है। तो और ग्रैंड चेको दोनों टाइप का। तो ऑड वन आउट तो ऑप्शन के बेसिस पे होगा। अगर ऑप्शन में ग्रैंड चेको है और बाकी सब टेम्परेट ट्रॉपिकल है तो ग्रैंड चेको होगा। और अगर पैम्पास है और बाकी सब ट्रॉपिकल है तो पैम्पास होगा। वो तो कॉमन है। बस मैंने ये लिख रखा है कि रिवाइज करने में थोड़ा, या कुछ भी क्वेश्चंस के थ्रू रिकॉल करना भी अच्छा होता है, इसलिए। ठीक है, चलिए, ग्रासलैंड को खत्म हो गया। अब फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग साउथ अमेरिका के रिवर्स को कवर करते हैं। थैंक यू।